एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग की है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार देखिए चौकसी सुरक्षा बलों की ओर से एलओसी की तमाम जगहों पर बरती जा रही थी। अलग अलग एरिया में लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर फायरिंग की गई है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, खबर की पूरी जानकारी दे। एक बार फिर से उल्लंघन संघर्ष विराम का। बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में चौकसी बढ़ती जा रही थी, तो ये खबर आई कि कुपवाड़ा की लीपा वैली सेक्टर से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है जी। और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया है। और अभी भी अगर हम देखें तो इस एरिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे तक जो है फायरिंग चलती रही दोनों तरफ से, जिसमें अभी किसी भी जानी नुकसान का कोई जो है खबर जो है नहीं सामने आ रही है। लेकिन जी। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में आतंकियों की मूवमेंट एक तरफ से देखने को मिल रही थी, जो कि लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तो उसी के चलते इस तरह के युद्ध विराम का उल्लंघन जो है सामने आया है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सेना की तरफ से एक बड़ी कोशिश रहती है। जब भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो उसके पीछे ये आतंकी होते हैं जिनको भारत में धकेलने की कोशिश की जाती है। और जी। इस तरह की कोशिशें इससे पहले भी हुई है, खासतौर पर अगर हम कुपवाड़ा के सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी इसी तरह दो आतंकी जो है मारे गए थे, जिनके पास से भारी हथियार मिले थे। वो आधुनिक हथियार जो है पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है और वही हथियार जो है इन्हीं आतंकियों के पास जो है मिलते हैं। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी अलर्ट पर है और लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि बर्फ पड़ने से पहले आतंकी जो है कोशिश करते रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह की चौकसी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में देखने को मिलती है, तो कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं रखी गई है जहां से ये आतंकी घुस पाए। और ये भी एक ऐसी कोशिश की गई थी कुपवाड़ा लीपा वैली से, जहां पर आतंकियों के जरिए कहीं ना कहीं उनको मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो काम करती है और जी। भारत की चौकियों पर फायरिंग करके उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार पाकिस्तान के ऊपर जो है फायरिंग उसके बाद भी की गई। जी। आशिक, सुरक्षा बलों का जिस तरीके से अलर्ट मोड पर रहना और लगातार मुंहतोड़ जवाब देना, इसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था किस तरीके से भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और इसके बाद जो समझौता हुआ, और आखिरकार पाकिस्तान की ओर से बार बार ये हिमाकत क्यों की जाती है, बार बार अशांति फैलाने की कोशिश क्यों की जाती है, और एक बार फिर से कुपवाड़ा में जब सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो आखिर क्या मंशा है पाकिस्तान की, क्या बताना चाहता है पाकिस्तान, जबकि उसको पता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल पुनीता, अगर हम देखें तो लगातार जिस तरह से आतंकियों के द्वारा प्रयास किए गए हैं अभी तक, और वो तमाम तर प्रयास जो है उनको जो है नाकाम बना दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन ये भी एक कोशिश जो है की गई है कुपवाड़ा सेक्टर से, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया। और ये भी खबर आ रही है, जो कि इंटेलिजेंस इनपुट है, कि पाकिस्तान जो है एक रोड डेवलप करने की कोशिश पीओके में कर रहा था, जिसके चलते भारत ने जो है ऐतराज जताया। और वजह ये भी है कि जो फायरिंग यहाँ से वार्निंग फायर जो है शॉट किए गए थे, उसके बाद वो काम भी जो है रुक गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमने बीते कुछ महीने पहले ही देखा था कि पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो पीओके में कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था और कई जी। सारे टेरर कैंप्स जो है उनको नष्ट भी किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से एलओसी एरियाज में फिर से आतंकियों की मूवमेंट देखने को मिलती है, ये आतंकी जो है अब रीग्रुपिंग करने लगे हैं, जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी शामिल है, जो कि लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर कई सारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स भी चल रहे हैं जहां पर आतंकियों को जो है ट्रेन किया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में कई सारी ऐसी मूवमेंट्स देखी गई है, जिसके चलते अब इस तरह के प्रयास भी किए जाते हैं और लगातार पाकिस्तान की सेना की तरफ से इन आतंकियों को मदद देने के लिए जो है
धकेलने की कोशिश पूरी तरह से की जाती है, जिसके चलते इससे पहले भी इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। जी। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भले ही देखिए लाख कोशिश की जाए कि अशांति घाटी में फैलाई जाए, लेकिन इसका लगातार जवाब भी भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है।